हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। आज का इस वीडियो में हम लोग बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं, जो कि आज से लेके 1 साल क्या सालों साल आने का संभावना इसमें रहता है। जी हाँ, हमारा हिंदुस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न 2024 में 5 जन को नवाजा गया। उसी के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। नाम तो देखेंगे ही, उनका कुछ स्टैटिक देखेंगे और खास खास इम्पोर्टेंट चीज़ को भी हम लोग जानेंगे। तो इस बार 2024 में 5 लोग को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 4 इसमें से पोस्टह्यूमसली, यानी कि बहुत दिन पहले गुजर चुके हैं, अभी उन लोग को सम्मानित किया, और एक जो कि अभी जिंदा है। ओके, तो 4 का नाम मैंने पहले ही दे दिया। कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम एस स्वामीनाथन। ये 4 जन को पोस्टह्यूमसली अवार्डेड किया गया है, और एल के अडवाणी जो कि अभी जिंदा है, उनको भी अवार्ड किया गया। ओके, तो आइए हम लोग इसके डिटेल में जानेंगे। वैसे मैं पहले बता दूं, भारत रत्न से रिलेटेड मेरा और एक वीडियो है, मैं लिंक में भी डाल दूंगा, उसको भी एक बार जरूर से देखिएगा। हालांकि वहां से कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा, बट पूरा नहीं मिलेगा, उसको जाके देखिएगा, वहां पर भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। अच्छा, भारत रत्न जो है हिंदुस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जैसे कि मैंने कहा, 2 जनवरी 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये वाला कंस्टिट्यूट करते हैं। ओके, और पहले सबसे पहले ये आर्ट, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विसेज के लिए सिर्फ दिया जाता था। 2011 में कुछ अमेंड करके इसमें ऐड किया गया, एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडियवियर। ठीक है, कोई भी फील्ड में दिया जा सकता है। द अच्छा, इसका रिकमेंडेशन कौन करता है? प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन करते हैं, जो ये इंसान को मिलना चाहिए। और इसमें जो लोग का जो मतलब लिखा है, उसमें मैक्सिमम 3% को 1 साल में दिया जाता है। बट हाँ, एक्सेप्शन तो हर चीज में चलता है, केमिस्ट्री से लेकर हर कुछ में। तो यहाँ भी एक्सेप्शन को माना जाता है। और 1999 में 4 जन को दिया गया था, तो इस बार 5 जन को दिया गया। ओके, आपसे पूछा जा सकता है इससे पहले 3 से ज्यादा यानी कि 4 जन कब दिया गया था? 1999 में, और इस बार इसको 5 जन कर दिया गया है। ओके, अच्छा, क्या मिलता है जिसको भारत रत्न से नवाजा जाता है? एक सनद मिलता है, यानी कि सर्टिफिकेट, जो कि प्रेसिडेंट साइन करके देते हैं। पीपलशिप मेडालियन रहता है। ठीक है, और ये जो पीपलशिप मेडालियन है, इसको डिजाइन किए थे बहुत ही फेमस नंदलाल बोस जी। ओके, और मेडल जो है ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? ये अलीपुर मिंट। एक्चुअली ये सब मैंने उस वीडियो में भी कहा है, मगर कुछ कुछ यहाँ बोलना बहुत जरूरी है कि सब वीडियो सब कोई देख के रहा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। बट उस वीडियो को इसका साथ एक बार क्लब करके जरूर देखिएगा, फायदा मिलेगा। अच्छा, इसमें कोई मॉनेटरी ग्रांट नहीं मिलता है। और भारत रत्न रेसिपिएंट जो रहते हैं, वो इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो होता है उसमें 7th रैंक करते हैं। यानी कि सबसे पहले तो प्रेसिडेंट आते हैं, आपको पता ही होना चाहिए। दूसरे में प्राइम मिनिस्टर आते हैं। ऐसे एक लिस्ट है, बहुत लंबा लिस्ट है, तो इसमें ये 7th रैंक करते हैं। ओके, और आज का दिन में यानी कि 2019 में 19 तक 48 इंसान को मिल चुका था, 48, जिसमें से 14 पोस्टह्यूमसली थे, और इस बार 5 मिला तो 53 हो गया टोटल। ठीक है, याद रखेंगे 2019 तक 48 था, और ये 5 मिला के अभी 53 हो गया, जिसमें से टोटल 18 पोस्टह्यूमसली हो गया। पहले 14 था, अभी और 4 हो गया तो 18 हो गया। अब पहली बार कब किसको मिला? ये बहुत बार मैंने कहा, 1954 में आरआरआर यानी कि राजा गोपालाचारी, रमन और राधा कृष्णन। सी राजा गोपालाचारी क्या थे आपको मालूम है? वो आखिरी गवर्नर जनरल थे आजाद भारत के, और हमारे वेस्ट बंगाल के पहले गवर्नर थे। सीवी रमन तो आपको मालूम है, साइंटिस्ट थे जिनको 1930 में फिजिक्स में नोबेल मिलता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, बाद में प्रेसिडेंट भी बनते हैं, और उनका जन्मदिन में हैप्पी टीचर्स डे मनाया जाता है, आप लोग को पता ही है। और फीमेल अवार्डी का अगर बात कर ले जाए, फीमेल अवार्डी हमेशा जान के रखिएगा, ये पूछता है 5 जन को अभी तक मिला है। पहली बार इंदिरा गांधी को मिला था 1971 में, उसी साल बांग्लादेश का टुकड़ा टुकड़ा कराया गया था, याद है ना। दूसरी बार मदर टेरेसा को मिलता 1980 में, जो कि नेचुरलाइज सिटीजन थी। अच्छा, अरुणा असफ अली को 1997 में मिलता पोस्टह्यूमसली। और हाँ, यहाँ जान लीजिए जैसे कि पोस्टह्यूमसली सबसे पहली महिला इनको ही मिला है, और पोस्टह्यूमसली अवार्ड सबसे पहला मिला है, अभी मैं बताऊंगा इसको, लाल बहादुर शास्त्री जी को। अच्छा, एम एस सुब्बुलक्ष्मी 1998 में मिलता है, और ये पहली मतलब सिंगर या फिर म्यूजिक फील्ड से है जिनको ये अवार्ड से नवाजा गया था। लता मंगेशकर जी को 2001 में मिला है, उनको ओबिचुरी में भी मैंने बताया था। अच्छा, अब देखिएगा प्रधानमंत्री, कितना सारा प्रधानमंत्री को मिला है। इससे पहले तक 2019 तक 7 प्रधानमंत्री था, इस बार 2 और मिला तो 9 हो गया, जैसे चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव जी। तो सबसे पहले कौन प्रधानमंत्री को मिला? जवाहरलाल नेहरू 1955 में, लाल बहादुर शास्त्री 1966 में, और यही पहले शख्स है जिनको पोस्टह्यूमसली ये अवार्ड दिया गया है।
इंदिरा गांधी जी को 1971, राजीव गांधी 1991, मोरारजी देसाई 1991, गुलजारी लाल नंद 1997, जो कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर 2 बार बने, आपको मालूम है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी 2015। ओके, और इस बार चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव। टोटल हो गया ना 9। चलिए, वेरी गुड। अब आइए देखते हैं इस बार किसको मिला। इस बार पहला मिला, यानी कि 49th। ये सब नाम याद रखिएगा, मतलब रैंक याद रखिएगा। 48 2019 तक मिला था, 49th इनको मिला, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जी। और पोस्टह्यूमसली मिला, जैसे कि मैंने कहा। और ये कौन थे? ये एक्चुअली बिहार के 2 बार के सीएम रह चुके हैं, फ्रीडम फाइटर भी थे, आज़ादी का लड़ाई में जेल भी गए हैं। अच्छा, इनका जन्म 24 जनवरी 1924 में हुआ, यानी कि 100 साल पूरा हुआ इस साल, ठीक है, और उसी टाइम में अनाउंस किया गया। और इनका जन्म हुआ था पितौंजिया, समस्तीपुर, बिहार में। ओके, और इनका निधन हुआ है 17 फरवरी 1988, पटना, बिहार में। ओके, और इनको हम लोग जन नायक के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, जन नायक। अच्छा, ये जो जन नायक वगैरह होता है ना, ये बहुत कोई का बहुत कोई कुछ है, ठीक है। तो आइए कुछ कुछ का नाम हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि इनको जन नायक कहा जाता है, तो लोक नायक किसको कहा जाता है? लोक नायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण, जी हाँ, जिन्होंने जेपी मूवमेंट चलाया था। और लोकमान्य सबको मालूम है, बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे, बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख जी को कहा जाता है, ये थोड़ा अलग है, इसको याद रखिएगा, लोकहितवादी। लोकप्रिय किसको कहा जाता है? गोपीनाथ बोरदोले, जी हाँ, आसाम के सीएम जो थे। देशोप्रिय यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त, देशोप्रिय पार्क कोलकाता में है ना, इनका ही नाम से यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता, जो कि आपका कैलकाटा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ये मेयर भी रह चुके हैं। देश नायक सबको मालूम है, नेताजी को कहा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर ये उपाधि दिए थे नेताजी को। देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है, जो कि पहले मेयर थे कैलकाटा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के। देश, अच्छा, उसके बाद हो गया दीनों बंधु। दीनों बंधु ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक अंग्रेज को कहा जाता है, सी एफ एंड्रयूज। और बंगो बंधु आपको मालूम है, शेख मुजीबुर रहमान, उस दिन मैंने ही कहा। ओके, अच्छा, अब आ जाते हैं कर्पूरी ठाकुर पर वापस। इनको चैंपियन ऑफ द पुअर भी कहा जाता है। 26 साल ये जेल में गुजारे थे, ठीक है, सॉरी 26 महीना, 26 साल तो वो किए थे, क्या उनका नाम है, 26-27 साल, नेल्सन मंडेला। और ये बहुत ही हेवीली इंस्पायर्ड थे बापूजी, यानी कि हमारे गांधी जी, और सत्यनारायण सिन्हा जी से। सत्यनारायण सिन्हा जी जो कि मध्य प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके और बिहार से थे वो, और कंस्टिट्यूएंट असेंबली में वो शामिल थे। और ये पहली बार एमएलए बनते कर्पूरी ठाकुर 1952 में ताजपुर सोशलिस्ट पार्टी से, ये पहली बार बनते हैं। और 11 सीएम भी रह चुके हैं ये बिहार के, 1970 से 71 और 77 से 89 तक, 2 बार। ओके, और एक्चुअली ये ना बार्बर, यानी कि जो हजाम होता है ना, नाइक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, इसको भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इनके ही टाइम में मुंगेरी लाल कमीशन एक आया था, जिसका जरिया इन्होंने पहली बार बैकवर्ड कास्ट को गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दिया था 26% का। ओके, और इनका सम्मान में जन नायक एक्सप्रेस चलाया जाता है दरभंगा से अमृतसर। जन नायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में है। और पतुंजुआ जो गांव है जहां इनका जन्म हुआ था, उसका नाम बदल के कर्पूरी ग्राम भी रख दिया गया। ओके, ये वीडियो लंबा होगा। अच्छा, एल के अडवाणी जी, इनका चेहरा आप तो पहचानते ही होंगे। 50th इनको मिला भारत रत्न, इसी साल मिला। इनका पूरा नाम है लाल कृष्ण अडवाणी। इनका 8 नवंबर 1927 में जन्म होता है कराची में, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उस टाइम तो इंडिया पाकिस्तान सब एक था, वहां जन्म होता है इसका। और ये लोकसभा के एक्चुअली बहुत बार ये एमपी रह चुके, लोकसभा राज्यसभा कंटिन्यू जो थे 1998 से 2019 तक गांधीनगर से, और वही गांधीनगर से आज के दिन में अमित शाह भी एमपी है, ठीक है। और ये हिंदुस्तान के 7 डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 2002 से 4, और होम मिनिस्टर भी थे ये 1998 से 2004 तक। और ये और अटल बिहारी वाजपेयी मिलकर ही बीजेपी को बनाते हैं 1980 में। और ये पहले प्रेसिडेंट अटल बिहारी वाजपेयी थे बीजेपी के, और सेकंड प्रेसिडेंट यही थे एल के अडवाणी। और बीजेपी के अंदर इनको लौह पुरुष या आयरन मैन भी कहा जाता है, बीजेपी के अंदर, हाँ, पूरा इंडिया में नहीं। पूरे इंडिया में तो आयरन मैन कौन है? वल्लभ भाई पटेल है ना। अच्छा, ये जब मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट था, तब उसमें ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी थे। और काफी बार ये लोकसभा राज्यसभा के ऑपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं, और बहुत सारा मंत्रित्व भी संभाला है इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार में। पद्म विभूषण इनको 2015 में मिलता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, इनका जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है माई कंट्री माई लाइफ। ये जरूर से जरूर याद रखिए, ये पूछा जा सकता है। अब आता है, इनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव। इनको भी पोस्ट्यूमसली मिला है, ये 51st अवार्डी बने भारत रत्न के। और अगर मुझसे कहा जाए तो जब से मैंने होश संभाला है, मेरा 85 में जन्म है, तो सर जब से मैंने होश संभाला है तब इनको ही प्राइम मिनिस्टर देखा था। ओके, और इनका पूरा नाम है पमुला पार्थी वेंकटा नरसिम्हा राव। ओके,
28 जून 1921 को करीमनगर में जन्म होता है, हैदराबाद स्टेट था उस टाइम, जो कि आज का तेलंगाना है। और इनका डेट होता है 23 दिसंबर 2004 न्यू दिल्ली में। ये प्रोफेशन से एक लॉयर थे और हिंदुस्तान के 9th पीएम थे, याद रखिएगा 9वां पीएम थे 1991 से 96 तक। फोर्थ सीएम भी रह चुके, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके आंध्र प्रदेश के 71 से 73 तक। और पहले साउथ इंडियन थे जो कि एक प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ये। ओके। और पहला ये पीएम भी बनते हैं जो कि नेहरू गांधी फैमिली से बाहर थे, कांग्रेस के। और पहले नॉन कांग्रेसी पीएम तो मोरारजी देसाई थे, आपको मालूम होना चाहिए। और इन्होंने आके लाइसेंस राज को बंद किया था और एलपीजी चालू किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और इन्होंने एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बनाया था जो कि आरबीआई के गवर्नर भी थे, और उन दोनों ने मिलकर कमाल कर दिया था। और हाँ, इनका ही टाइम में सबसे दुखद घटना घटा था, बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन भी हुआ था। देखिए, भारत रत्न का जो अवार्ड है, इनका टाइम में बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ था, ठीक है, इनको मिल रहा है। और एल के अडवाणी जो थे वो राम जन्मभूमि का मतलब मेन लीडर वही थे, उनके ही टाइम में बाबरी, उनका तो केस भी चला था काफी दिन। देखिए कैसा राजनीति चलते रहता है। और इनका जो किताब है पीवी नरसिम्हा राव ऑटोबायोग्राफी, जो इनका नाम है द इनसाइडर, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अब आता है चौधरी चरण सिंह, इनको भी पोस्टह्यूमसली मिला है 52nd भारत रत्न इनको मिला है। और इनका जन्म 23 दिसंबर को होता है 1902 में, नूरपुर मेरठ में, जो कि यूपी में है। इनका जन्मदिन में ही किसान दिवस को मनाया जाता है। डेट होता है इनका 29 में 1987 न्यू दिल्ली में। और इनका जो पार्टी है उसका नाम जो बनाए थे ये लोक दल, आज उसका नाम है राष्ट्रीय लोक दल। वो जो जयंत सिंह उत्तर प्रदेश के, अजीत सिंह के बच्चे, वही अभी उसका हेड है, जो कि एनडीए में ज्वाइन कर गए। माना जाता है एनडीए में ज्वाइन कराने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो क्या बोलिएगा आप, कुछ ना कुछ तो चलते रहता है पॉलिटिक्स। तो इसका लिए दिया गया, नरसिम्हा राव जी को दिया गया भाई साउथ में जितना भी वोट को बढ़ाने के लिए दिया गया, एल के अडवाणी जी को दिया गया जो भाई पुराना आदमी है उसको अपना पार्टी का उनको दिया गया, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया जेडीयू को लाने के लिए दिया गया। एक नाम जो अभी लास्ट में आएगा उनको मेरा ख्याल से बहुत ही डिजर्विंग मिला है। खैर कोई बात नहीं। और ये जो राष्ट्रीय लोकदल है इसका चुनाव चिन्ह भी याद रखिएगा, हैंड पंप, जो कि सनी देओल जाके पाकिस्तान में उखाड़े थे ना वही। अच्छा, ये 2 बार के चीफ मिनिस्टर रह चुके उत्तर प्रदेश के, 1967 और 1970 में। और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये 5th प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1989 से 80 तक, यानी कि मोरारजी देसाई का ठीक बाद। और मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट में ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी रह चुके हैं और होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और इनका इनका जो आपका वो समाधि स्थल होता है ना, इनका समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। और हाँ, पीवी नरसिम्हा राव जी का समाधि स्थल का क्या नाम था, ज्ञान भूमि, अच्छा से याद रखिएगा, ठीक है, वो क्या नाम है भूल गया था। और इनको चैंपियन ऑफ पीजेंट भी कहा जाता है, माने किसानों का चैंपियन, किसान के लिए सारा जिंदगी बहुत कुछ किए हैं। चलिए इतिहास पढ़िएगा तो बहुत कुछ प्लस माइनस भी निकलेगा। अच्छा, ये जो नाम है ये मेरा बहुत ही फेवरेट है, इनको दिया गया, बहुत अच्छा काम किया गया, एम एस स्वामीनाथन, पोस्टह्यूमसली मिला। जब इनका ओबिचुरी हुआ था तब भी ये सब डिटेल बताया था, फिर एक बार बता दूं, 53rd इनको मिला। और इन्होंने बहुत कुछ किया ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, तो आपको मालूम है ग्रीन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इनका पूरा नाम है मानकोम्बू संबाशिवन, उसके बाद स्वामीनाथन। 7 अगस्त 1925 में जन्म होता है कोम्बाकोनम, तंजावुर डिस्ट्रिक्ट, मद्रास प्रेसिडेंसी में। और इनका निधन तो अभी कुछ महीने पहले ही हुआ 28 सितंबर 2023 चेन्नई में, जो कि तमिलनाडु में है। और इनको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इनका एक बहुत ही फेमस कोट है, इफ एग्रीकल्चर गोस रॉन्ग नथिंग एल्स विल हैव अ चांस टू गो राइट, यानी कि एग्रीकल्चर अगर गलत होगा सब खत्म हो जाएगा। द फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी भी इनको कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का तहत एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन जो है 1988 में ये बनाते हैं चेन्नई में, जिसका मौजूदा चेयरमैन इनकी ही सुपुत्री है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। बहुत सारा अवार्ड इनको मिला, बहुत सारा, ये तो बहुत कम है इनका। अगर इसमें जाइएगा आप, वो जो स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन में उनका साइट में बहुत कुछ मिलेगा आपको। रामन मैग्सेसे 1971 में मिला था, आपको मालूम है एशिया का नोबेल कहा जाता है इसको। अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड 1986 में मिलता है। फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 में मिलता है। डायरेक्टर जनरल भी रह चुके ये आईसीएआर के 1972 से 89 तक। अच्छा, डीजी भी रह चुके इंटरनेशनल लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि फिलीपींस में है, 82 से 88 तक। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 1979। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 1961 में ही मिल गया था इनको। पद्मश्री 67 में मिला, पद्म भूषण 72 में मिला, पद्म विभूषण 1989 में मिला। और इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस 2000 में मिला। इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 2013 में मिला। और ये राज्यसभा से नॉमिनेटेड मेंबर भी थे 2007 से लेकर 2013 तक। आपको मालूम है राज्यसभा में 250 में से 12 जो रहता है वो नॉमिनेटेड मेंबर रहता है, जो कि राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं हर एक फील्ड से।
ओके। इस बार अभी रिसेंटली सुधा मूर्ति जी को राज्यसभा से नॉमिनेट किया गया, आपको पता होना चाहिए। ओके। तो ये एम एस स्वामीनाथन मेरे फेवरेट है। जब ओबीसी हुआ था तभी मैंने कहा था इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, जो कि मिल गया। मैं बहुत ही खुशी हूँ इनके लिए। आज हम लोग सब भरपेट जो भी है गरीब वगैरह हम लोग खा पाते, नहीं तो हमेशा बाहर से इम्पोर्ट कराना पड़ता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, अच्छे से देखिएगा, इससे सवाल जरूर बनेगा। ओके। नोट्स भी बनाइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे। अब देखते हैं अगला बार। अच्छा हाँ, भारत रत्न हर साल नहीं दिया जाता, जब जब मर्जी तब दिया जाता है। ओके।